आसमान में बादलों की आंख मिचौली। कहीं बारिश मूसलाधार, कहीं है इंतजार। तपते सूरज से मिली कई जगह राहत। कई जगहों पर अब भी बरस रही आग। मॉनसून से पहले मौसम का ट्रेलर। पहली फुहार बनी लंबा इंतजार। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं पूजा खंडूरी। टिप टिप ट्रेलर। जून का महीना आधा खत्म हो गया है, लेकिन गर्मी है कि अब भी झुलसा रही है। कुछ हिस्सों में राहत की बारिश जरूर हुई, लेकिन कई जगहों पर बिन मॉनसून हुई बारिश ने मुश्किल को और बढ़ा दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बारिश से राहत मिली है, लेकिन ये राहत कितनी राहत देने वाली है? क्योंकि अब आसमान से आग नहीं, लेकिन धरती से जो गर्मी धधकेगी वो हर किसी के लिए एक आफत बनकर सामने आएगी। इसलिए इस टिप टिप को महज एक ट्रेलर कहा जा रहा है और चुनौती अभी बाकी है। मौसम विभाग का अनुमान था कि 15 जून के बाद यूपी के कई हिस्सों में बारिश दस्तक देगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह पहले ही बता दिया था कि यह बारिश मानसूनी बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में रिमझिम तो बारिश हुई, लेकिन मूसलाधारी बारिश, लेकिन यह बारिश उन इलाकों में राहत से ज्यादा मुश्किल बन गई। मौसम विभाग के दावे के मुताबिक बारिश ने यूपी में अपना असर तो दिखाया है। राजधानी लखनऊ समेत गुरुवार सुबह हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। माना जा रहा है कि ये मानसून की आमद की दस्तक है और अगले कुछ दिनों में लखनऊ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। बारिश हो रही है तो तमाम लोग इस ओवर ब्रिज के नीचे आ गए हैं। ओवर ब्रिज के नीचे शेल्टर ले लिया उन्होंने बारिश से बचने के लिए। भीषण गर्मी से तप रहे लोगों को इस बारिश के बाद राहत मिली तो हर किसी के चेहरे खिल उठे। जबरदस्त बारिश हो, मजा आ जाए। अरे बारिश होनी चाहिए। गर्मी से क्या हाल रहा? अरे गर्मी से हाल बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। तबाही हो गई थी। अरे तबाही। हालांकि मैं तो ऑफिस के लिए निकला था, मेरी पोस्टिंग सुल्तानपुर अमेठी में है, बट अभी तो बारिश आ गई, मौसम तो वेदर तो बढ़िया ही हो गया है। लेकिन दिक्कत नहीं, भीग जाएंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वेदर तो ठीक हो गया है। लेकिन लोगों की ये खुशी ज्यादा देर नहीं रह सकी। सुबह हुई बारिश ने इलाके में उमस को बढ़ा दिया। पिछले कई दिनों से लखनऊ और आसपास के इलाके में 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान था, लेकिन आज सुबह हल्की बारिश हुई जिसकी वजह से तापमान लगभग 6 से 7 डिग्री नीचे गिर गया और लोगों ने घरों से बाहर निकलने का प्लान बना लिया। लेकिन पिछले 2 या 3 घंटे में अगर हम बात करें लखनऊ की, तो उमस बहुत बढ़ गई है। चूंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, लिहाजा इसकी वजह से इसका असर सीधे पड़ा है कि उमस जो है वो काफी बढ़ गई लखनऊ में और लोग परेशान हो गए। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई, लेकिन दूसरी तरफ उमस बढ़ने से लोग परेशान हुए। जी हाँ, गर्मी तो बढ़ गई है, बट टाइम कम है तो इसलिए घूमना भी है। और सुबह बारिश हो रही है, जी हाँ, सुबह ठंडा मौसम था इसलिए हम लोग बाहर निकले घूमने के लिए। अभी तो बहुत धूप हो रही है, एकदम लग रही है, अब जैसे लग रहा है कि गलत प्लान बनाया। सुबह मौसम अच्छा था तो इस वजह से बनाया प्लान। अरे सुबह निकले आए
तो मौसम बढ़िया था तो हमने कहा चले थोड़ा घूम लिया जाए। फिर निकले बाहर तो फिर दोपहर में फिर वैसा ही मौसम हो गया, उमस बढ़ गई है तो गर्मी फिर हो गई। राजधानी लखनऊ की तरह गोरखपुर में भी मौसम लोगों के साथ दोहरा बर्ताव कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस समय प्री मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी गोरखपुर के लोगों को कहीं पर एक भी छींटे बारिश की नसीब नहीं हुई है। हालांकि आज सुबह जब लोगों की नींद खुली तो आसमान में बादल छाए हुए थे। लोगों को लगा कि आज हो सकता है गोरखपुर और आसपास के जिलों में भी बरसात हो और गर्मी से निजात मिले। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू हुआ बादल गायब हो गए और गर्मी अपने पुराने प्रचंड में आ गई। अगर आज के तापमान की बात करें तो गोरखपुर में आज का तापमान 40 डिग्री है। लेकिन उमस की वजह से जो गर्मी यहाँ पे लोगों को महसूस हो रही है वो 44 से 45 डिग्री की महसूस हो रही है। और यही कारण है कि जो लोग अपने घरों से निकले हैं घूमने के लिए या फिर अपने काम के लिए, उनको काफी दिक्कतें हो रही है। लोग इस गर्मी में लस्सी या फिर कोल्ड ड्रिंक के जरिए अपनी प्यास बुझाने की मजबूर है। गोरखपुर को लेकर मौसम विभाग का दावा है 18 जून के बाद मानसून दस्तक देगा। 18 जून को गोरखपुर में मानसून दस्तक देगा और यहाँ पे बारिश होगी। और उसके एक दिन पहले यानी कि 17 जून को प्री मानसून की बारिश हो सकती है। गोरखपुर को सूरज तपा रहा है तो वाराणसी में लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी राहत लेकर आई है। यहाँ एक तरफ हवाएं चल रही है, बादलों से आसमान घिरा हुआ है, तो दूसरी तरफ गरज के साथ छींटे भी पड़ रहे हैं। इससे भीषण गर्मी से राहत जरूर मिल रही है। तेज हवाओं से और जो हल्की फुल्की बारिश हो रही है उससे पारा कुछ हद तक नीचे जरूर आया है। जो लोग लगातार लू और गर्मी से परेशान थे उनके लिए ये राहत भरी खबर जरूर है कि पारा थोड़ा नीचे आया है। पर मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अभी प्री मानसून है, मानसून आने में कुछ वक्त और बाकी है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक मानसून पूरी तरीके से हावी हो जाएगा। पर जिस तरह से गरज के साथ छींटे पड़ रहे हैं उससे गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। यूपी में रिमझिम बारिश और बारिश का इंतजार कई हिस्सों में है, तो वहीं उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश से लोगों को राहत मिली है। गर्म हवाओं से इस बारिश ने पहाड़ पर हो रही परेशानी से छुटकारा दिलाया है। आने वाले दिनों में बारिश का असर और भी तेज होने के आसार जताए जा रहे हैं। पहाड़ों पर ये बादलों की मेहरबानी है। आसमानी आग की तपिश से उत्तराखंड को राहत मिली है। ये मानसून का आगाज नहीं लेकिन मानसून के आने की आहट है। देहरादून से लेकर टिहरी तक मौसम ने ट्रेलर दिखाया, जिसके बाद से सूरज की गर्मी कुछ हद तक कम हुई। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। राजधानी देहरादून से लेकर पहाड़ों तक बारिश हो रही है और जिसके चलते तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। कुमाऊं के क्षेत्रों में अगर बात करें तो विशेष तौर पे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। और इसके अलावा अगर गढ़वाल की बात करूं तो देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली सभी जगह बारिश होने से तापमान कम चल रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तराखंड में हफ्ता लोगों को गर्मी से राहत देगा। देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी समेत कई पहाड़ी जिलों में मौसम का रुख बदला है। बारिश के साथ कई हिस्सों में आंधी तूफान भी दिखा, जिसके चलते झुलसा देने वाली हवाओं से राहत मिली। जो अभी तक टेम्परेचर बहुत ज्यादा चल रहे थे, सामान्य से 4-5 डिग्री तक ऊपर थे, पिछले 15 दिन करीब ऐसे हो गए थे, तो इससे बिल्कुल अब जो है राहत मिलेगी और जो तापमान है वो तेजी से गिरेंगे और सामान्य के आसपास हो अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि वो आ जाएंगे। एक तरफ मौसम का ट्रेलर है तो दूसरी तरफ मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने चेता दिया है आने वाले कुछ दिन और भारी बारिश की संभावना है। 17 जून से मौसम विभाग का अलर्ट शुरू होता है और 17 तारीख में आप जाएंगे तो और भी जो एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में रहने वाली है। और जो हैवी रेंस है उसमें कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें कि पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चाहे नैनीताल है या फिर आपका चंपावत है। मौसम की पहली ही बारिश ने पहाड़ों की रानी मसूरी की फिजा को बदल कर रख दिया। बारिश के साथ ही मसूरी की फिजा निखर कर सामने आ गई। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद केदार घाटी में भी ठंडक फिर लौट आई। बारिश का यह दौर लंबा चला। गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल घाटी में बारिश से लोगों के चेहरे खिल उठे। दावा है कि बारिश इलाके के लोगों के लिए, किसानों के लिए फायदेमंद होगी। 20 तारीख से इसमें कमी आएगी तो 20, 21, 22 या 23 तक आप कह सकते हैं
तो थोड़ा फिर से जो एक्टिविटी और छुटपुट मिलेंगी, लेकिन थोड़ा ब्रेक बीच में आएगा। और 23 के बाद फिर जो है 24 से जब आप जाएंगे तो फिर से जो एक्टिविटी बढ़ेंगी, तो वो मैं समझता हूँ कि फिर जो है जो मानसून का फ्लो है वो पहुंचना शुरू यहाँ तक हो जाएगा। मौसम विभाग उत्तराखंड को लेकर पहले ही अनुमान जाहिर कर चुका था। 20 जून से पहले बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ को इसकी वजह माना जा रहा है। वैसे मौसम विभाग का कहना है जून के आखिर में या जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून सक्रिय हो जाएगा। राजधानी देहरादून में भी बीती रात रुक रुक कर बारिश हुई है, जिससे आज तापमान करीब 6 से 7 डिग्री नीचे चल रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अगले 48 घंटों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, यानी बढ़ती गर्मी से लोगों को थोड़ा राहत जरूर है। हालांकि भारी बारिश को लेकर कुछ जगह अलर्ट भी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में 48 से 72 घंटे बारिश में तेजी होगी, लेकिन इसके बाद थोड़ा बारिश में कमी देखने को मिलेगी। चारधाम यात्रा के चलते लोगों को अलर्ट किया गया है कि बारिश के दौरान प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें और किसी भी तरह पहाड़ों पर ड्राइव न करें, क्योंकि सड़कें बाधित हो सकती हैं और लैंडस्लाइड होने का भी खतरा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट देहरादून। और इस खास पेशकश में हमारे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।